सरपंच पति पर होना चाहिए कार्रवाई, नागरिकों ने की मांग। गोंदिया तहसील के ग्राम बटाना की सरपंच ने हाल ही में एक रास्ते निर्माण को लेकर झूठी जानकारी दी थी। साथ ही महिला सरपंच के पति के द्वारा ग्राम पंचायत के कार्यों में हस्तक्षेप किया जाता है। साथ ही नागरिकों के राजनीतिक तौर पर कार्य किए जाते हैं, ऐसी जानकारी मिली थी, जिसको लेकर नागरिकों में रोष उत्पन्न हुआ है। ऐसे सरपंच पति पर कार्रवाई होना चाहिए, ऐसी मांग नागरिकों ने की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचेतना न्यूज। जनचेतना न्यूज में मैं सचिन मोपचे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज गोंदिया तहसील के ग्राम बटाना में हम मौजूद हैं और बटाना में हाल में ही अभी एक सरपंच संगठन के द्वारा एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ग्राम बटाना के सरपंच के द्वारा एक कथ्य कहा गया था कि यहाँ पर जो भी विकास कार्य होते हैं, विकास कार्य में ठहराव नहीं लिया जाता, किसी प्रकार की परमिशन नहीं जाती, जिसको लेकर यहाँ पर वाद विवाद और यहाँ का माहौल गरमाया हुआ है। उसको लेकर हम जानना चाहेंगे यहाँ पर बटाना के और भी लोग यहाँ हमारे साथ में मौजूद हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि और साथ ही यहाँ पर ऐसे भी ग्रामवासियों के द्वारा आरोप लगाया कि सरपंच पति का यहाँ हस्तक्षेप होता है, जिसको लेकर काफ़ी बाधाएं निर्माण होती है। जैसे कि किसी भी शासकीय योजना का लाभ हो या किसी प्रकार के यहाँ पर विकास कार्य हो, उसमें सरपंच पति के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है, ऐसी जानकारी मिली है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर सरपंच पति के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है, साथ ही यहाँ पर विकास कार्यों में किस प्रकार से बाधाएं डाल ली जाती है और उनके द्वारा अभी यहाँ पर हाल ही में जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर हाल ही में रोड का निर्माण हुआ है, जिसका डॉक्टर बाबा साहेब दलित वस्ती योजना अंतर्गत इस रास्ते का निर्माण हुआ है, जिसमें बताया गया कि सरपंच का ठहराव और नहीं लिया गया। ऐसी जानकारी उन्होंने वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरपंच संगठन की मीटिंग में कहा है। लेकिन अभी हमने जब यहाँ पर मौजूद हुए और यहाँ पर जब जानकारी ली, तो वहाँ के जो संगठन के लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ जो जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास में 25/3/2023 का ठहराव है हमारे पास में, और वो ठहराव के बाद में ही भूमि पूजन के पश्चात उनको भूमि पूजन में अतिथि का दर्जा भी दिया गया, उसके बावजूद भी वहाँ उपस्थित नहीं हुए और इस प्रकार से आरोप लगाए। तो आइए जानते किस प्रकार से प्रतिक्रिया यहाँ के नागरिकों की है उस बारे में, तो जानते। तो क्या बताना चाहेंगे सर कि जिस प्रकार से अभी ये रास्ते का निर्माण हुआ, जिसको लेकर सरपंच संगठन की मीटिंग में सरपंच महोदय ने जिस प्रकार से वक्तव्य किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं विनोद भिकाजी बटाना ग्राम पंचायत उप सरपंच। अभी जो मैडम ने बोली है मीडिया के सामने, उस दिन मीटिंग के लिए जा रहे तो ये दलित वार्ड नंबर 1 की दलित बस्ती का काम यानी चालू था। उस समय जब मीडिया के सामने बोली कि यहाँ का ठहराव नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है और बिना ठहराव के काम कर रहे हैं करके, तो ये बिल्कुल गलत है और सरासर झूठ बोल रही है मैडम, सरपंच मैडम, क्योंकि बिना ठहराव का तो कोई काम लिया नहीं जाता रहा। और मेरे को भूमि पूजन में नहीं बुलाते, कहीं नहीं बुलाती। वो भूमि पूजन में भी जब भूमि पूजन हुआ था, आमदार साहब आए थे, वैसे में भी उनका सह अध्यक्ष करके प्रमुख अतिथि में नाम था, उस भूमि पूजन में भी सरपंच मैडम नहीं आई। और जब चालू काम करते हैं और चालू काम में जैसे नहीं बुलाए और ठेकेदार ने या जल्दबाजी में कोई भी काम लिया और नहीं बुलाए, उसके लिए मीडिया के तरफ उन्हें गलत यानी फहमी करके लोगों को गुमराह करे, तो ये गलत सरासर गलत है। तो जैसे कि अभी हम यहाँ के उप सरपंच येड़े हैं, उनसे हमने जानकारी लेना चाहा और उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होता है, जिस प्रकार से विकास कार्य किए जाते हैं, हर कार्यक्रम में उन्हें बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, परंतु उसके बावजूद भी ग्राम के विकास के लिए यहाँ पर जिस प्रकार से उन्होंने बाधाएं निर्माण की है और अपना वक्तव्य किया है, गलत है, इस प्रकार से उन्होंने बताया है। और भी हमारे साथ में यहाँ पर लोग हैं, जानना चाहेंगे किस प्रकार से कि यहाँ पर जो गांव के विकास को लेकर बाधाएं निर्माण होती है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ में विश्वनाथ रहांगडाले एडवोकेट है, उनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से यहाँ पर जो बाधाएं निर्माण होती है उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, गांव का विकास और गांव का प्रथम नागरिक सरपंच होते हैं और उन्होंने गांव में किधर से भी काम आए वह विकास काम होना चाहिए, क्योंकि वो ग्राम पंचायत लेवल का रहे, पंचायत समिति रहे, जिला परिषद रहे, आमदार फंड के काम रहे, खासदार अन्य कोई भी फंड के काम रहे, इस माध्यम से गांव का विकास होना चाहिए। लेकिन हमारे ग्राम के प्रथम नागरिक ने एक अपने मन में ठान लिए कि जो हमारे विपक्ष में इलेक्शन लड़े उन लोगों के काम नहीं होना देना। और उस माध्यम से मैं यही कहूँगा सरपंच मैडम को कि आपने जो सरपंच परिषद के माध्यम से आपने बताया कि एक हमारे ग्राम में दलित बस्ती के अंतर्गत एक रोड बन रहा था और इस रोड का ठहराव नहीं लिया गया, हमें पता नहीं रहता,
यह जो बात है यह उन्होंने सरासर झूठ बोली है, क्योंकि उसके मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। ये देखो जाहिर निमंत्रण है, भूमि पूजन एवं लोकार्पण समारोह जो हुआ था, इसमें भूमि पूजन एवं लोकार्पण 13 करोड़ 40 लाख के कामों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण हुआ था। और उस माध्यम से उस कार्यक्रम के भूमि पूजक थे श्री विनोद जी अग्रवाल, आमदार गोंदिया विधानसभा। उसी प्रकार से और भी अन्य लोगों के नाम थे और सह अध्यक्ष श्रीमती रंजीता राजेश रांगडाले, सरपंच बटाना। यह एकदम यानी खुला झूठ बोलना चाहिए या न छुपने वाला झूठ हमारे गांव की प्रथम नागरिक बोल रही है। अब उनके मन में क्या है यह तो वही बता सकते हैं, लेकिन मैं इस माध्यम से यही कहूँगा कि और उन्होंने बोले कि ठहराव नहीं लिए, तो यह ठहराव भी है मासिक सभा का 25/5/2023 का वेळ 11 वाजे सभेचे अध्यक्ष श्रीमती रंजीता राजेश राहंगडाले और उन्हीं की सही है, ग्राम सेवक ठाकरे साहब की सही है। उसके बाद सचिव महोदय, ग्राम सेवक ठाकरे साहब और सरपंच महोदय रांगडाले मैडम की सही है। तो ये अब किस नाते बोल रहे हैं या किस प्रकार से बोल रहे हैं, ये मुझे और गांव के लोगों को भी समझ में नहीं आ रही। जब मुझे यह बातमी पता चली तो मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की गांव में, तो बोले ये सब सरासर झूठ बोल रहे हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, भव्य दिव्य कार्यक्रम हुआ, माँ दुर्गा जी विराजमान थी उस समय, यह भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में आरती हुई। आरती होने के बाद में फिर उसके बाद में भूमि पूजन हुआ, तो आरती करके तुरंत वो निकल गए। उनके मन में क्या था यह हम नहीं जान सकते, इसलिए क्या बोलते हैं ऐसा झूठ इसके आगे ना बोले और गांव के लोगों के मन में भ्रम पैदा करने का काम और गांव की विकास गति कैसे रोकते आएगी इस बारे में उनके मत क्लियर नहीं है। और कहीं ना कहीं गांव में विकास नहीं होना चाहिए, यह मंशा को लेकर वो बाधाएं डाल रहे हैं और गांव के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अब एक अलग बात मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँगा, उनके पति का हस्तक्षेप ज़्यादा होता है इस बातों में, क्योंकि मुझे ऐसा पता चला है लाभार्थियों द्वारा बोलो ये या गांव के जो भी अन्य लोग उनके घर जाते हैं तो सबसे पहले क्या है, इसलिए उनके पति चेक करते बोलते, उसके बाद में फिर उन्होंने अगर पास कर दिए तो उसके बाद सरपंच मैडम वो देखती है और सही करती है, ऐसा मुझे सुनने में मिला है। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए और गांव के लोगों में भ्रम पैदा करने का काम इन लोगों ने नहीं करना चाहिए। और उनके पति श्री राजेश जी हंसराज जी रांगडाले, इनसे मेरा निवेदन है कि जो भी गांव में विकास काम आते हैं इसके लिए अपने मिसेस को बोल के यानी सरपंच महोदय को बोल के सपोर्ट करें। अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो कहीं ना कहीं हमको भी दूसरी ओर कार्रवाई करने की ओर जाना पड़ेगा। इसलिए उनको भगवान सद्बुद्धि दे और मैं यही कहूँगा कि इसके आगे जो भी गांव में विकास कार्य होंगे उसमें सपोर्ट करें और वो किसी भी माध्यम से आए, हम उनके कामों का कभी भी सपोर्ट करते, वह भी हमारे कामों का सपोर्ट करें। आज उन्होंने करीब 6-8 महीने हो गए एक काम का भूमि पूजन किए। उस काम को बोले कि हमारे पूर्व विधायक जी ने दिए हैं तो आप वहाँ रोड क्यों ले रहे हैं, तो हमने वह रोड एक दूसरी जगह शिफ्ट किए, लेकिन आज भी वह रोड बनी नहीं है। तो ये इस ओर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप भी एक जिम्मेदार नागरिक हो और यह भी काम होना चाहिए और गांव का किसी भी माध्यम से विकास होना चाहिए। यह हमारा ये और जो सरपंच मैडम ने जो वक्तव्य सरपंच परिषद के माध्यम से दी है ये एकदम झूठा है, बेबुनियाद है और वह इससे हमारे गांव की गरिमा कम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गांव के गरिमा को भी ठेस पहुंच रहे हैं। इसलिए इस टाइप का वक्तव्य इन्हें आगे चलकर नहीं करना चाहिए और मीडिया के आगे आकर फिर से उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के हाथ का ठहराव है और उन्हीं के हाथ की सही है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा और उन्हें आगे कामों में सपोर्ट करना चाहिए, इतना ही कहूँगा। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि अभी जो विश्वनाथ रांगडाले एडवोकेट है उनसे हमने जानकारी ली, उन्होंने बताया कि हाल ही में कुछ दिन पूर्व नवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ पर भूमि पूजन हुआ था और उसी तथ्य के अनुसार यहाँ पर भूमि पूजन के बाद में रास्ते का निर्माण हुआ था और उसमें कार्यक्रम में भी उन्हें निमंत्रण दिया गया था, परंतु वह वहाँ पर उपस्थित नहीं हो सके और उन्होंने अभी आरोप लगाया था और मीडिया के माध्यम से जो था उस पर भी प्रतिक्रिया दी। लेकिन गांव के विकास के लिए सरपंच का सहयोग होना बहुत जरूरी होता है,
और सरपंच का सहयोग नहीं मिले तो गांव का विकास नहीं हो सकता, ऐसे यहाँ के लोगों ने कहा। इसलिए उन्होंने सहयोग करना चाहिए। साथ ही सरपंच पति के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। सरपंच पति के द्वारा व्यक्तिगत तौर से राजनीतिक दृष्टिकोण से लोगों को लाभ नहीं दिया जाता, इस प्रकार से भी आरोप लगाया है, जिस पर उन्होंने नागरिकों का भलाई की ओर एक कदम उठाते हुए सभी को समान दृष्टि से देखकर नागरिकों को लाभ देना चाहिए, सरकारी योजना किसी प्रकार से, और जिस प्रकार से विकास कार्य होते हैं उसमें सहयोग प्रदान करना चाहिए। ऐसे सभी ने यहाँ पर अपनी जानकारी दी है और भावनाएं प्रकट की है। तो ऐसे ही यहाँ पर जिस प्रकार से हुआ है उसको लेकर यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने जानकारी दी है। और लगातार खबरों के लिए हमारे जनचेतना न्यूज को देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।